परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग अयोध्या में हैं और अयोध्या में रहकर यहाँ के मंदिरों, उनकी कहानियों और उनसे जुड़े महात्म्य को हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव मंदिर के विषय में। यह मंदिर लता मंगेशकर चौक से आते समय, मतलब लता मंगेशकर चौक के पास में सरजू में राम की पैड़ी में स्नान करने के बाद भक्त लोग रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं उन्हीं रामलला मंदिर से मुश्किल से 50 मीटर और आप आगे आएंगे तो वो टेढ़ी बाजार या चूड़ामणि चौराहे की ओर आने पर क्षीरेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। इस मंदिर की विशेषता बहुत अद्भुत है। पहली विशेषता तो ये है कि उस मंदिर में भगवान का जो शिवलिंग है उसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। सड़कें खोदने के बहाने और कितने शासकों ने जुल्म ढाए और खुदाई के दौरान कि शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस शिवलिंग की गहराई का पता नहीं लग पाया है। और दूसरी उसकी जो विशेष अनोखापन है उसको मैं बताऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्षीरेश्वर महादेव मंदिर के 300 मीटर के क्षेत्रफल में आप कहीं भी अगर उपस्थित हैं, खड़े हैं, तो भीषण से भीषण गर्मी में भी लू और तपन का आपको एहसास नहीं होगा। इतनी शीतलता और इतनी ठंडक वहाँ पे बनी रहती है। और आपके सामने यही क्षीरेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनके दीवालों पर भगवान का नाम, उनका श्लोक, भगवान शिव के तांडव स्तोत्र वगैरह लिखे हुए हैं और भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि उस मंदिर में जाना मेरा इसलिए और अच्छा हो गया कि शाम का समय था, भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम लोगों की भीड़ थी। जितनी भी महिलाएं थी, कन्याएं थी और युवक पुरुष लोग आकर के भगवान का दर्शन पूजन कर रहे थे। इसलिए भगवान के पास, उनके नज़दीक एकदम शिवलिंग को छूते हुए और उनको स्पर्श करके हमने जो आनंद का अनुभव किया, हमने जो सुख का अनुभव किया भक्ति भाव का, उसको हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। थोड़ा पास से दिखाइए महाराज जी को। ये देखिए, आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से? हाँ। अच्छा, गाजीपुर में हमारी मौसी रहती है। बस एक मिनट रुकिएगा। कहाँ पे? वही एकदम ये समझ में आता है। अच्छा, आपकी बात करते हैं अभी। ये देखिए ना, ये देखो, फिर से दिखाइए भगवान जी का। ये हमने तो हाथ धो लिया है और ये हमारा अहोभाग्य है कि भगवान को हम ऐसे दिखा पा रहे हैं। हमारे प्रभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान के इस शिवलिंग में चिकनापन नहीं है। ध्यान से देखिए जरा, ये पे दिखाइए, ये छीर पड़े हैं, ये देखिए लकीरें पड़ी हैं, ये देखिए ये है। और ये बहुत पुरातन शिवलिंग है और कहते हैं कि इनके निचले हिस्से का कोई था नहीं है कि कहाँ पे है। और भगवान राम के पिता दशरथ जी इनका प्रतिदिन जो है वो करने आते थे, अभिषेक करने आते थे, इनका पूजा करने आते थे। भोले बाबा, रुद्र महाराज, साथियों, अयोध्या के दक्षिण में क्षीरेश्वर नाथ मंदिर श्री राम जन्मभूमि के समक्ष केंद्रीय स्थान पर स्थापित है। क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी कौशल के राजा दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु की गई थी। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में पुत्र प्राप्ति हेतु राजा दशरथ ने गोदुग्ध से यहीं पर रुद्राभिषेक किया था। जनुश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि अभिषेक के समय शिवलिंग या अर्घ से नीचे जो दूध गिरा वह इतना प्रचुर मात्रा में था कि दूध का सागर ही स्थापित हो गया। इस कारण इस संपूर्ण भूभाभू
भाग का नाम क्षीर सागर पड़ गया। कालांतर में भगवान महादेव के शिवलिंग की स्थापना होने की वजह से क्षीरेश्वर महादेव नाम पड़ गया।